नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आशा करती हूँ आपका संडे बहुत ही बढ़िया निकल रहा होगा, मज़ा आ रहे होंगे, सब रिलैक्सिंग मोड में होंगे। दोस्तों, आज एक अनाउंसमेंट है। अब मैं अपनी जो कहानियों की एक जर्नी आप लोगों के साथ शुरू की थी, उसको यहीं पर रोकने जा रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि अगस्त 2018 में मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया और मुझे यूट्यूब ने दोनों हाथ खोल कर वेलकम किया। यूट्यूब की वजह से आज मैं उस मुकाम पर हूँ कि लोग मुझे या तो बोलती कहानियाँ के नाम से बुलाते हैं या कहानीकार, कथाकार के नाम से बुलाते हैं। लोग मुझे इनवाइट करते हैं, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब 4 साल बाद मुझे लगता है कि मैंने जितना हो सकता था कहानियाँ आप तक पहुँचाई। शुरू में कुछ पारिवारिक कहानियाँ, फिर धीरे धीरे मैं इन कलाकारों के साथ जुड़ने लगी और इन कलाकारों की लाइफ स्टाइल, इनके इंटरव्यू मैंने आप तक पहुँचाए। उसके बाद मैंने शुरू किया वॉक थ्रू में मैं आपको जिस जगह भी मैं घूमने जाती वहाँ के बारे में क्या प्रसिद्ध है, जैसे ये मंदिर है तो क्यों फेमस है, क्या होता है, गोलू जी कौन है, गोलू जी की क्या कहानी है, हर अपनी जर्नी में मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाने लगी। फिर आया पैंडेमिक और पैंडेमिक में भी मैंने आप लोगों तक ये बात पहुंचाई कि जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरी क्या हालत हुई और आप लोगों को अब इस चीज़ का कैसे ध्यान रखना है। सफ़र चलता रहा दोस्तों, मैं रुकी नहीं। कभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो कभी बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस मिला, लेकिन उसमें मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी, हर बात आपके व्यूवर्स लाइक करें, या कई बारी आपके व्यूवर्स अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है कि वो बैठकर आपको सुने। जो हुआ, जैसा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। मुझे इंतज़ार रहता था, कोई भी टॉपिक आता था तो मुझे इंतज़ार रहता था मैं आप तक पहुंच जाऊं, चाहे वो माइथोलॉजिकल बातें हों, देवी देवताओं की बातें हों, या मेरे गांव, मेरे फार्म हाउस की कहानियाँ हों, जहां हम कैसे अपना तीज त्यौहार मना रहे हैं, किस तरीके से घुल मिलकर हम बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं। मैं हर चीज़ में आप लोगों को शामिल करने लगी। सच कहूँ तो आज के डेट पे मेरा जो परिवार है वो सीमित नहीं है दोस्तों। मेरा अपना परिवार बहुत बड़ा है, चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो मेरा मायका हो, चाहे मेरा ऑफिस हो। और अगर यूट्यूब परिवार की बात करूँ तो 15,830, इतना बड़ा परिवार है मेरे पास। तो आप सब लोगों को मैं बिना बताए नहीं जाना चाहती थी। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि बस अब मैं यूट्यूब से अलविदा कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा 4 सालों का सफ़र रहा और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दूसरे पैशन को भी थोड़ा समय देना होगा। अभी मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि यूट्यूब से निकलने के बाद, इस जर्नी को छोड़ने के बाद मुझे एडजस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक आदत सी हो गई है आप लोगों के साथ दिन बिताने की, समय बिताने की। तो इससे निकलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे निकलना होगा। लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया दोस्तों, बहुत अलग अलग तरह की पढ़ाई करी, अलग अलग तरह के कोर्सेज़ किए, लोगों को स्टडी करा, लोगों के फेस रीडिंग करी, उनके हाथों की रीडिंग करी, और पता नहीं कभी भी खाली बैठने का मन ही नहीं हुआ। जब भी मुझे मेरी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया कि मुझे किसी वजह से ब्रेक लेना पड़ा अपने ऑफिशियल कामों से, अपने पारिवारिक कामों के लिए,
तो मैंने कुछ ना कुछ किया। मैंने योगा में डिप्लोमा किया, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और योगा मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है आज। बिना योगा के मेरी सुबह नहीं होती और ना ही उसके बिना मेरी शाम होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं योगा को बहुत सीरियसली और टाइम देना शुरू कर दूँ। मैं उसमें और रिसर्च करना चाहती हूँ और अपने साथ साथ जिन जिन को मेरी ज़रूरत है उनको हेल्प करना चाहती हूँ। मैं योगा में आगे बढ़ूँगी। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्तों, और अब मैं ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैं अपने इस पैशन को भी पूरा कर सकती हूँ। मैं ट्रैवलिंग शुरू करूँगी और आप लोग के साथ जुड़ी रहूँगी। जाते जाते दोस्तों, मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस दिन से मैंने YouTube में अपना पहला वीडियो डाला और आज तक इस वीडियो तक मेरे हर कहानी को, मेरी हर बात को सुना, समय निकालकर उसे देखा, वेट किया YouTube की घंटी बजने का, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुझे ये चीज़ उन्होंने बताई भी कि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। कभी कमेंट करते, कभी पर्सनली आके मुझे बोलते, कभी मुझे मैसेज करते कि आपका ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप ही सब हो जिन्होंने मुझे 4 साल तक इस इंडस्ट्री में रहने दिया, मुझे अपने पैशन को फॉलो करने दिया और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके दिए। मेरे सारे फ्रेंड्स जिन लोगों ने मुझे म्यूज़ियम फील्ड में एज अ स्टोरी टेलर इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं जाऊं और कहानियां सुनाऊं, उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स। आप सब के लिए मेरे मन से सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं निकलती हैं। आप खुश रहें और आप भी अपने पैशन को इसी तरीके से फॉलो करें। अच्छा लगता है दोस्तों जब ज़िंदगी को हम एक मायने दे देते हैं। ज़िंदगी के हर पल को हम किसी न किसी प्रकार से उसका यूज़ करते हैं, खाली बैठे नहीं रहते। भगवान की दी हुई इस खूबसूरत ज़िंदगी को निखारते हैं, संवारते हैं और अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं और उनसे भी सीखते हैं। ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत ज़्यादा। इसके हर पल को इम्पॉर्टेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको वैल्यू देना ज़रूरी है। हर रोज़ प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का धन्यवाद करना ज़रूरी है कि उन्होंने हमें मानव जीवन दिया और हम इस मानव जीवन को अच्छा बनाकर उसका सदुपयोग करके हर रोज़ उन्हें अपने तरीके से धन्यवाद कर सकते हैं। पूजा पाठ करने से बेहतर है दोस्तों कि हम ज़िंदगी को एक मायने दें, खुश दें और उसके हर पल को अच्छे से जिए। आशा करती हूँ आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी, आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और मुझे याद करते रहेंगे। नमस्कार, बाय।